टुडेज टॉपिक इज अमनियोटिक फ्लूइड। तो अमनियोटिक फ्लूइड हमने पता है भाई, ये अपनी मेम्ब्रेन्स है, अंदर फिटस है, ये फिटस है, और ये जो कलेक्शन है इस फ्लूइड का यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये किससे बनता है, क्या कंपोजिशन होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कुछ छोटा मोटा हम बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला भाई इसकी ओस्मोलरिटी क्या होती है। ओस्मोलरिटी इसकी होती है, ये होता है आइसोटोनिक, बराबर ओस्मोलर किसके, आइसोटोनिक होता है ये फिटस के यूरिन के, और हाइपोटोनिक होता है, वो होता है अपने फिटस और मदर के प्लाज्मा के, उससे कम ओस्मोलरिटी होती है। तो हाइपोटोनिक होता है इसके, और आइसोटोनिक सेम ओस्मोलरिटी होता है फिटस यूरिन की, क्योंकि पढ़ेंगे हम आगे मेनली जो होता है फिटस यूरिन ही होता है अमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा भाई ओस्मोलरिटी पढ़ ली। अब इसके अंदर हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ। अगला तीसरा इसका कलर, जो कलर होता है मुझसे भाई कुछ चीज़ पता लगा सके भाई, एबनॉर्मलिटी वगैरह भी पता लगा सकते हैं। और नॉर्मली सबसे पहला एक, अब जैसे बेबी होता है ट्रम्प पे, तो ट्रम्प पे इसका कलर कैसा होता है, ये थोड़ा टर्बिड होता है, ठीक है। अगर इसके कलर में वेरिएबिलिटी आ गई, तो जैसे कौन कौन सी वेरिएबिलिटी आ सकती है भाई देख सके हम, तो वैसे जैसे इसका कलर जो होता है ये येलोइश हो गया, इसका मतलब ये किस में देखने को मिलता है, पोस्ट ट्रम्प बेबी में, ठीक है। अगर इसका ग्रीन है, ग्रीन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीन कलर कब होगा, जब मिकोनियम पास हो गया। मिकोनियम क्या होता है भाई, मिकोनियम पास हो गया, मिकोनियम। तो मिकोनियम जो फर्स्ट टूल जो होता है फिटस का, जो फर्स्ट टूल है, फर्स्ट टूल जो होता है उसको आप मिकोनियम बोलते हैं। तो मिकोनियम जो होता है वो पास हो गया किसी के अंदर, पास हो गया इंट्रायूट्राइन लाइफ में, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर, किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड में ही पास हो गया। तो ये तेरा मिकोनियम जो होता है मेनली क्या किससे बना होता है, ये तेरा आपको हमको पता है बिलीरुबिन वगैरह होगा इसमें, तो ये बिलीवर्डिन वगैरह, तो ये जो तेरा वो ग्रीन कलर करता है। तो अब नॉर्मली तो जो होता है फर्स्ट पास जो होता है वो क्या होता है, डिलीवरी के बाद होता है भाई फिटस जो फर्स्ट पास करता है स्टूल। मगर किस कंडीशन, डूरिंग कोई स्ट्रेस कंडीशन, जैसे हाइपोक्सिया हो गया फिटस का, मतलब इंट्रायूट्राइन कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया वगैरह, तो उसके दौरान क्या हो सकता है, मिकोनियम इंट्रायूट्राइन में ही पास हो सकता है। तो मिकोनियम निकल के अगर पास हो गया तो इसमें क्या देखने को मिलेगा अपन ने, ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा जैसे। और फिर उसके बाद अगला देखते हैं, अगला कौन सा कलर हो सकता है भाई, दूसरा उसका जैसे गोल्डन कलर, जो अपन ने किस में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने देखने को मिलता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब इथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, इसके अंदर भी अपन ने, इसके अंदर किस कौन सा कलर देखने को मिल सकता है, अपन ने गोल्डन कलर देखने को मिल सकता है। अब ये कुछ मेन कलर हो गया, आप इससे पता लगा सकते हैं भाई कोई एबनॉर्मलिटी इतनी नहीं है, नॉर्मल कलर हमको पता है भाई ये होता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, नॉर्मली कितना वॉल्यूम होता है अपना एमनियोटिक फ्लूइड का। तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, हमको ये याद रखना है, डूरिंग टर्म मतलब लगभग अपनी टर्म कितनी होती है, 37 वीक से लेकर 41 + 6 डेज, है ना, मतलब 42 वीक तक। तो इसके दौरान सबसे मैक्सिमम अपना क्या होता है, मतलब मैक्सिमम नहीं, मतलब एक अच्छा अमाउंट का वो होता है क्या, एमनियोटिक फ्लूइड 800 ml होता है इस दौरान। और सबसे मैक्सिमम होता है इससे पहले, ये होता है अपना लगभग कितने पे, 34 वीक्स पे, जब होता है 1000 ml। और इसके बाद अगर पोस्ट टर्म हो जाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml तक रह जाता है बस, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, 34 वीक पे, और एडुक्वेट कब रहता है, टर्म तक, और उसके बाद जितनी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती जाएगी उतना एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हमने बेसिक पॉइंट देख लिया एमनियोटिक फ्लूइड्स के, कि भाई क्या कलर होता है, ओस्मोलरिटी क्या होती है, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर वॉल्यूम क्या होता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड का एक पता लगाते हैं भाई, एडिक्वेट कितने पे बोलते हैं, कितने पे कम एमनियोटिक फ्लूइड है, कितने से है तो ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। तो उसके लिए हमने कुछ एक टर्म यूज़ करते हैं, क्या उसको, एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट करने के लिए एक लेवल को एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब ये है जैसे एब्डोमेन है, ये मैटरनल का एब्डोमेन है,
तो हमने इस एब्डोमेन को, ये है अम्बलाइकस, इस अम्बलाइकस से हमने एब्डोमेन को, ये लीनिया नाइग्रा, इस पे से एक लाइन डाल दी और एक एम्बलाइकस पे ट्रांसवर्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो हमारे पास ये 4 पॉकेट आ गई, ये हमारे 4 पॉकेट आ गई। तो इन पॉकेट्स में हमने देख लिया एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है और ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इन सब जो पॉकेट्स हैं, जो उनका सबसे मैक्सिमम डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ए बी सी और डी 4 क्वाड्रेंट है, तो सबसे मैक्सिमम जो भी डायमीटर है उस किसका, हमारे जो स्मॉल पॉकेट हैं उनका, अमनियोटिक फ्लूइड की जो स्मॉल पॉकेट्स हैं उनका हमने मैक्सिमम डायमीटर्स का सम ले लेते हैं। किस किस का, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, इनका सम ले लेते हैं। तो वो कितना आता है, ये होता है किसके अंदर, ये सम होता है किसके अंदर होता है, सेंटीमीटर। अब ये किसके कितने से कितने के अंदर वेरी करता है, ये 5 टू 24, 5 टू ले गए 24 तक, 24 सेंटीमीटर ये है इसकी नॉर्मल रेंज। अगर 5 से कम हो गया और अगर 24 से ज़्यादा हो गया तो हम इसके लिए, अगर कम है 5 से कम है तो उसको बोलेंगे ओलिगो हाइड्रोमिनोज, और अगर 24 से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोज। ठीक है, एक तो इससे हम ऐसे पता लगा सकें भाई सारे के सारे मैक्सिमम वर्टिकल ट्राइंगल्स का सम करके। दूसरा हम कैसे पता लगा सकें, जो भी सबसे लार्जेस्ट वर्टिकल, एक सिंगल लार्जेस्ट, मान ले इन ए बी सी डी, इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट हमारा बी है, बी वर्टिकल डायमीटर है, तो जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट है ना, उसको ले लेंगे हम। तो ये सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट होगा, ये इसकी रेंज कितनी होगी, 2 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक। अगर वही अब सेम, अगर 2 से कम है या 8 से ज़्यादा है, 2 से कम होगा तो वही ओलिगो हाइड्रोमिनोस और 8 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो हमने भाई अमनियोटिक फ्लूइड का पता लगा लिया, क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हमने पता लगा लिया कि हम इससे एक डिटेक्ट कर सकते हैं भाई अमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा है या अमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कम है, ओलिगो हाइड्रोमिनोस है, पॉलीहाइड्रोमिनोस है। अब देखते हैं भाई सोर्स क्या क्या होते हैं, कि भाई कहाँ से कैसे फॉर्म होता है क्या अमनियोटिक फ्लूइड। तो हम देखते हैं सोर्स ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड। तो सबसे पहले हम 3 ट्राइमेस्टर पता है हमको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर उसके बाद आ गया सेकेंड ट्राइमेस्टर और हमारा आ गया थर्ड ट्राइमेस्टर। ये हो गया थर्ड ट्राइमेस्टर, या हम इसको ले लेते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर को ले लेते हैं हम 20 वीक के बाद, आफ्टर 20 वीक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो भी एमनियोटिक फ्लूइड बनता है वो किससे बनता है, वो होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा थ्रू प्लेसेंटा। कि भाई जी मैटरनल जो प्लाज्मा वो फिल्ट्रेट हो जाता है, उसका फिल्ट्रेट होता है किसके थ्रू, अपने प्लेसेंटा के थ्रू। सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही तेरा क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। तो इसमें अब देख लेते हैं उसके बाद, जैसे अब अगर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का साइज बढ़ गया या प्लेसेंटा का साइज घट गया, तो यहाँ प्लेसेंटा का साइज बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो रखा है, तो ज़्यादा अमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। और अगर प्लेसेंटा कम है तो यहाँ फिल्ट्रेशन कम होगा, अमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज होगा। तो अब प्लेसेंटा का साइज किस में बढ़ेगा, तो प्लेसेंटा साइज बढ़ गया तो इंक्रीज फिल्ट्रेशन, और या बोल देता हम इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, और यहाँ क्या होगा, डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। अब कौन सी कंडीशन है भाई, कहाँ देखने को मिलेंगे अपन। तो सबसे पहले है प्लेसेंटा का साइज कहाँ भाई, डायबिटीज मेलाइटिस में बड़ा प्लेसेंटोमेगाली हो जाती है, या मल्टीफिटल है, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी है, मतलब ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, या तेरा RH इनकम्प्लीटेबिलिटी है, ठीक है। इसके दौरान प्लेसेंटा का साइज बढ़ जाएगा। प्लेसेंटा का साइज किस में कम होगा भाई, अपने प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, इसमें, या तेरा छोटा प्लेसेंटा है,
किसी कंडीशन से, या तेरा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है किसी वजह से, उसमें प्लेसेंटा का साइज छोटा रहेगा, या कोई भी कारण हो गया जिससे यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, यूट्रस और प्लेसेंटा जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, सेपरेट हो गए कुछ हिस्सा, कुछ भी होगा जिसकी वजह से, या कोई थ्रोम्बस होगी वहाँ पे, इसकी वजह से ढंग से काम नहीं कर पा रहे, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी। इसके दौरान भी क्या होगा भाई, फिल्ट्रेशन कम होगी, प्लेसेंटा मतलब साइज तो कम नहीं होगा मगर जो जहाँ से फिल्ट्रेशन पार्ट है वो कम हो जाएगा, तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में भी तरफ एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा। तो ये हो गया भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने भाई क्या क्या कोजेज होंगे बढ़ने के और घटने के एमनियोटिक फ्लूइड, और क्या होता है कि किससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा थ्रू प्लेसेंटा। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में होता है फिटल स्किन ट्राइमेस्टर, फिटल स्किन। तो भाई फिटल स्किन, और फिटल स्किन कब तक एमनियोटिक फ्लूइड बनाती है, वो बनाती है टिल उसका क्रेटिनाइजेशन नहीं हो जाता, स्किन का क्रेटिनाइजेशन नहीं हो जाता। आफ्टर क्रेटिनाइजेशन फ्लूइड जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब स्किन से बाहर निकलना कम हो जाता है क्रेटिनाइजेशन के बाद, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब कुछ कंडीशन है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा, कोई स्किन प्रॉब्लम है जैसे जैसे एमनियोटिक फ्लूइड अब किस में बढ़ता है, अब ये देख लेते हैं आप भाई। देख सबसे पहला एक हमने बताया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये हम पढ़ेंगे डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी ओम्फेलोसील में, या तेरा क्या गैस्ट्रोसिस में। तो इन तीन कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों कंडीशन एक स्किन मतलब है तो डिफेक्ट मगर स्किन ढंग से उनके ऊपर कवर नहीं है अपनी, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कोई भी होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे क्या होगा अपना ये होगी बाहर जो होगा वो किसका हर्निएशन हो रखा होगा अपना मेनिंजिस का या और स्पाइनल कोड का भी। तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये CSF जो होगा वो बाहर फिल्ट्रेट होगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा देगा। सेम और एम्फोलिसिल में भी यही होता है। तो और इसमें तो इन तीन कंडीशन के दौरान क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने की। और क्रेटिनाइजेशन कब हो जाता है, क्रेटिनाइजेशन लगभग हो जाता है हमारा 22 से लेकर 25 वीक। इसके बाद कोई भी जो फ्लूइड होगा वो स्किन की वजह से नहीं बढ़ेगा, एमनियोटिक फ्लूइड का साइज घटना बढ़ना स्किन की वजह से नहीं होगा। लास्ट अब 20 के बाद जो होता है मेन अपना जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है सबसे मेन, वो क्या होता है अपनी जो फीटल की किडनी होती है, ठीक है, मेन फीटल की किडनी होती है, वो तेरा यहाँ पे क्या करती हैं, फीटल क्या करती हैं, यूरिन बनाती हैं, और यो यूरिन ही जो तो क्या मेन होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है आफ्टर 20। अब कौन कौन सी कंडीशन है, तो अब जैसे देखते हैं ये हमारी जैसे वो है मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर भाई ये फिटस है। अब इसने भाई यूरिनेट करा, यूरिनेट करके ये एमनियोटिक फ्लूइड में आ गया। अब उसके बाद ये इसको क्या करता है, स्वेलो करता है, दोबारा फिर अंदर आता है, किडनी में जाता है, फिर दोबारा यूरिनेट करता है, ये सर्कुलेट होता रहता है और फॉर्म होता रहता है, ठीक है। और मतलब जैसे हमारे अंदर क्या ये हो गया प्लेसेंटा से अपना वो आता रहता है, क्या ब्लड आता रहता है, और वो भी फिल्टर होता है, उससे भी कुछ यूरिन फॉर्म होता रहता है, और फिर वो दोबारा ऐसे चलता रहता है। अब आते हैं हमारा कि भाई क्या क्या है, अब कुछ मान ले अब इस कंडीशन में कब कब एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो इंक्रीज होगा और कब कब एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज होगा। अब हमको यहाँ पता भाई किडनी में कोई जो भी दिक्कत आ गई तो एमनियोटिक फ्लूइड यूरिनरी ट्रैक्ट सबसे पहले आप देखते हैं भाई, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी दिक्कत आएंगी उसकी वजह से क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज होगा। अब यूरिनरी ट्रैक्ट मान ले क्या क्या दिक्कत आ गई, सबसे पहला किडनी ही एब्सेंट है, किडनी का एजीनेसिस हो रखा अपना, रीनल एजीनेसिस हो रखा है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, कौन कौन सी कुछ मैटरनल ड्रग होती हैं जो किडनी के एजीनेसिस करवाती हैं, कौन सी ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये ले रखे, ये भी किसका रीनल एजीनेसिस करवाती हैं। और ये तेरा क्या करवाती है भाई, मान ले एक ये तेरा किडनी एजीनेसिस करवाएगी जिससे एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि फिटल यूरिन नहीं है, इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा। अगला और क्या हो सकता है, दूसरा तेरी कंडीशन हो सकती है भाई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अगर बच्चे का पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, फिटस का है, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा क्योंकि किडनी ढंग से काम नहीं करती उसमें। तो ये तरह क्या हो गया, मेनली जो प्रोडक्शन कम करते हैं। दूसरा जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन कौन से बढ़ाते हैं भाई, तो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं सबसे पहला भाई हमने मैटरनल डायबिटीज़ है,
मैटरनल डायबिटीज़ है तो मतलब क्या इसका कि बच्चे के अंदर भी ग्लूकोज बढ़ा हुआ होगा, बच्चे के अंदर ग्लूकोज बढ़ा हुआ होगा क्या, तो वो क्या करा होगा, ओस्मैटिक प्रेशर की वजह से ज़्यादा फ्लूइड मतलब वेसल्स, फीटस के वेसल्स में होगा, और ज़्यादा वेसल्स में होगा तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा वो, क्योंकि ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड ज़्यादा होगा ज़्यादा, तो ओस्मैटिक की वजह से यूरिया मतलब ज़्यादा पॉलीयूरिया करेगा। तो इस मैटरनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी हो सकता है। अगला एक पहला मैटरनल डायबिटीज़ का कोर्स पढ़ा था हमने फर्स्ट टाइमेस्टर में, वो किसकी वजह से भाई, प्लेसेंटोमीगैली की वजह से, ज़्यादा प्लेसेंटा बड़ा हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस में। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस के दौरान क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है जो इसको साइज़ को प्लेसेंटोमीगैली कराने में हेल्प करता है। और यहाँ पे जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो किसकी वजह से, ओस्मैटिक पॉलीयूरिया की वजह से, ज़्यादा ओस्मैटिक की वजह से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ है। अगला तेरा क्या कोज होगा, अगला तेरा कोज उसका भाई मल्टीफीटल प्रेगनेंसी। भाई ज़्यादा प्रेगनेंसी होगी तो नॉर्मल बात है, ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा, ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा तो ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, एमनियोटिक फ्लूइड।